लग गया। ठीक है, तो क्लास 10 का केमिस्ट्री है चैप्टर ये सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में बताना है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। रिएक्शन का अर्थ होता है कि जो दो पदार्थ आपस में मिलता है दूसरा तीसरा पदार्थ बना देता है। ठीक ना, तो दो पदार्थ बनाने वाला होता कौन है, कोई ना कोई पदार्थ होगा। ठीक, अच्छा, और उसके बाद आता है इक्वेशन। बनकर इक्वेशन, इक्वेशन का अर्थ होता है समीकरण। जब कोई पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो एक इक्वेशन होता है। किस प्रकार, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए Na+Cl, NaCl का फॉर्मेशन हो गया। ठीक ना, तो हमारा ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। इसमें क्या कहेंगे, हिंदी में समीकरण कहेंगे। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब Na क्या है, Cl क्या है और NaCl क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमको समझना है। ठीक है, तो Na क्या है, एटम है, ये भी हमारा एटम है, और Cl भी क्या है, हमारा एटम है, और ये हमारा क्या है, मोलिक्यूल है। ठीक है, हमको पता है कि ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मोलिक्यूल। जब दो या दो से अधिक एटम मिलता है तो एक मोलिक्यूल का निर्माण होता है, और जब दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलता है या मोलिक्यूल मिलता है तो एक इक्वेशन का निर्माण होता है। ठीक है, तो एटम क्या है और मोलिक्यूल क्या है, तो एटम कहां से आया, तो जैसे हम पढ़े हैं ऐसे हम बता दे रहे हैं शॉर्ट में। मैटर, मैटर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत दो तरह की चीज आते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर ही बोलते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ध्यान दो। तो मैटर, कोई भी पदार्थ जब बनता है तो हमको पता है कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल या स्मॉल पार्टिकल। पूरे संसार में जितने पदार्थ है वो क्या होते हैं, छोटे छोटे कण के बने होते हैं। अब मैटर की बात आती है तो एनीथिंग विच आर अराउंड अस, कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास है वो क्या पदार्थ है। हम भी पदार्थ है, कुर्सी टेबल डेस्क बेंच मोबाइल कितना सब पदार्थ है। सब तो किसी न किसी कण का बना हुआ है। ठीक ना, वो कण क्या हो सकता है, एटम हो सकता है या मोलिक्यूल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। वह कण या तो एटम होगा या मोलिक्यूल होगा। अब एटम कहां से आता है, तो हम पढ़े हैं एलिमेंट। हमारे पीरियड टेबल में 118 एलिमेंट है, कुछ का रिसर्च हुआ है, कुछ का रिसर्च बाकी है। ठीक ना, तो उसी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से या रिएक्शन से बहुत प्रकार के हमारा पदार्थ बनता है, कंपाउंड बनता है। ठीक, जिस प्रकार हम इंग्लिश वर्ड को लेते हैं ABCD, तो जैसे ABCD में होता है तो हिंदी वर्ड होता है तो बहुत सारा ये अक्षर मिलकर के एक शब्द का निर्माण करता है, और बहुत सारा शब्द मिलकर के एक वाक्य का निर्माण करता है। ठीक है, उसी प्रकार बहुत सारा शब्द में ये एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल मिलकर के एक इक्वेशन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो हम
अब आता है एलिमेंट, ये एलिमेंट हो गया और ये कंपाउंड हो गया। तो एलिमेंट जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब एलिमेंट है। ठीक है, तो ये एलिमेंट है, तो इसी का नहीं छोटा सा कण होता है, छोटा सा भाग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। और एलिमेंट क्या होता है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, तो इतना समझ लिया कि ये एटम कहां से आएगा, तो एलिमेंट है, इसी का सबसे छोटा कण क्या होगा, मेरा एटम होगा। जैसे मान लेते हैं कि एल्युमिनियम हो गया या सोडियम हो गया, मान लेते हैं कि सोडियम का एक टुकड़ा है, ठीक है, तो अगर इसको महीन किया जाए तो एक कण जैसा प्राप्त होगा, जिसको हम पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो इसी पार्टिकल को ना हम लोग एटम कहेंगे। ठीक है, इसी एटम से ना क्या होगा, जब सीएल के साथ कंबाइन करेगा तो NaCl बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि पानी हो गया, तो पानी हो गया तो वाटर हो गया तो H2O हो गया। तो इसमें क्या, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम मिला तो क्या हुआ, वाटर की 1 मोलिक्यूल हुआ, 1 मोलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन का 2 मोलिक्यूल एटम मिला और ऑक्सीजन का 1 एटम मिला तो क्या बना, जल की 1 अणु का निर्माण हुआ। ठीक है, उसी प्रकार एटम ही किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। अब देखते हैं आगे की एटम होता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। मैटर को 2 भाग में बांटते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। एक बार और समझा देते हैं, प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, समझे तो ध्यान से, प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट और कंपाउंड, और ये इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। तो इम्प्योर सब्सटेंस का अर्थ होता है कि इसमें मिक्सचर है, मिक्सिंग प्योर सब्सटेंस का है, लेकिन क्या है, वो मिक्सचर है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले एटम आता है, ठीक ना, एटम कहां से आता है, एलिमेंट से आता है। एलिमेंट से क्या आया, एटम आया। ठीक है, 2 या 2 से अधिक एटम मिला तो क्या हुआ, मोलिक्यूल बना। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक मोलिक्यूल क्या, जब रिएक्शन होती है तो 2 मोलिक्यूल मिलता है ना, तब रिएक्शन होती है। तो फिर इक्वेशन बना। ठीक है, तो मोलिकुलर इक्वेशन बना। अच्छा, अब देखना है एटम। एटम क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, तो इसको हम लोग इक्वेशन को क्या, इसको हम सिंबल लिखते हैं। जिस इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो भी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसको हम लोग संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं, वही हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इक्वेशन से पहले आता है सिंबल, पहले आता है सिंबल। ठीक है, तो सिंबल क्या होगा, सिंबल के बाद क्या होगा, फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला के बाद क्या इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंबल क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सबका तो संकेत लिखते हैं ना। तो इक्वेशन में क्या है, सबका तो संकेत तो लिखना है, तो हम सिंबल लिखते हैं। तो सिंबल क्या है, एन अब्रिविएशन फॉर्म, अब्रिविएशन
फॉर द फुल नेम ऑफ एलिमेंट, हम ध्यान देना है, किसी भी कोई भी एलिमेंट है उसका जो पूरा नाम है उसको हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, छोटा रूप में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकेत कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हम लोग एच लिखते हैं। ठीक, हीलियम, हीलियम के लिए हम लोग एच ही लिखते हैं। लिथियम, लिथियम के हम लोग एल लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, सबको लिखते हैं। अच्छा, तो सिंबल लिखने के लिए एक तरीका, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि किसी कोई भी इंग्लिश का नाम है उसका पहला लेटर होता है, हो सकता है कि दूसरा लेटर हो सकता है कि तीसरा लेटर हो, ठीक ना, कोई भी लेटर हो सकता है। तो सिंबल हमेरा दो तरह से लिखाता है, एक लिखाता है इंग्लिश नेम जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एक होता है लैटिन वर्ड जो लैटिन वर्ड से आता है। ठीक है, तो सिंबल के बारे में थोड़ा और देखते हैं। इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वर्ड जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, जैसे कार्बन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ETC। अब ध्यान देना है, ये हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। ठीक है, हीलियम के लिए एच लिखेंगे, लिथियम के लिए Li लिखेंगे। अब एक बात पर ध्यान देना, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों में पहला लेटर कौन सा है, एच है। इसके लिए अब हम एच लिखते हैं, इसके में हीलियम में कुछ चेंज करना होगा तो हमने दो लेटर ले लिया, पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर हर हाल में स्मॉल होगा। ठीक है, दोनों कैपिटल नहीं होगा। जैसे लिथियम हो गया, लिथियम के लिए क्या होगा, Li हो गया, दो लिया जाता है। कार्बन के लिए केवल C लिया गया है। मैग्नीशियम के लिए क्या हुआ, Mg। अब ध्यान दो, ये भी हो सकता है कि पहला लेटर लिखना है, बीच का लेटर हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक, और तीसरा लेटर तो यहाँ पहला और तीसरा लेटर है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए क्या हो गया, एल हो गया। ये सब क्या है, इंग्लिश वर्ड है। उसके आगे चलते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम के लिए हम लोग संकेत लिखते हैं Na। ठीक है, सोडियम का संकेत लिखते हैं Na, लेकिन Na तो इसमें कहीं है ही नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं है। तो ये क्या आता है, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड। इसका लैटिन वर्ड होता है नाइट्रियम, यानी यही क्या हुआ, संकेत के रूप में आया, इंग्लिश वर्ड संकेत के रूप में नहीं आया। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं पोटेशियम, पोटेशियम के लिए क्या आता है, आपके तो पोटेशियम इसमें है नहीं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैलियम। तो यही के सिंबल बन करके आ गया, ठीक ना। उसके बाद आयरन,
आयरन, आयरन का संकेत होता है Fe, लेकिन Fe इसमें है नहीं, तो ये कहां से आया? फेरम से, FeRREM, यानी ये संकेत के रूप में कैपिटल, ये लैटिन वर्ड का कैपिटल लेटर जो है, पहला और दूसरा लेटर ये संकेत के रूप में यहाँ आता है। ठीक है, उसके बाद कॉपर, कॉपर को देखते हैं, इसका होता है Cu, लेकिन Cu इसमें है नहीं, तो क्या होगा इसका? क्यूप्रम। ये क्यूप्रम एक लैटिन वर्ड है जिससे कॉपर का सिंबल लिया गया, संकेत लिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। सिल्वर, सिल्वर के लिए हम लोग Ag का उपयोग करते हैं संकेत के रूप में। ठीक है, Ag के लिए संकेत के रूप में Ag का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, ये आया कहां से? तो अर्जेंटम से, ARJENTUM। ठीक है, ये अर्जेंटम से आ गया। उसी तरह गोल्ड है तुम्हारा, गोल्ड का ऑरम होता है। ठीक है, टीन है, टीन का स्टेनम होता है। मरकरी का है तो हाइड्राडायरम होता है। ये सब ये होता है। ठीक, ये सब होता है। अब हमको देखना है कि एटम तो हो गया, एटम का सिंबल हो गया, और एलिमेंट और एटम में फर्क समझ में आ गया। एलिमेंट क्या? मान लो एलिमेंट ये बड़ा सा पदार्थ है, इसका छोटा रूप क्या है? ये तो एटम है। ठीक है, और यही एटम क्या होता है? 2-3 आदमी एटम मिलता है तो क्या होता है? मॉलिक्यूल का निर्माण करते होता है, और बहुत सारा मॉलिक्यूल एक साथ मिलकर कोई रिएक्शन कर दिया तो तीसरे प्रकार का पदार्थ बन जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ठीक ना? हाँ, आंसर बता देते हैं। मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेम एटम, ग्रुप ऑफ सेम एटम, ये हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ सेम एटम। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे, है ना? और ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम, ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो ग्रुप ऑफ सेम एटम ऑफ एन एलिमेंट, इसको हम शॉर्ट कर दिए हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट होगा, और इसमें क्या होगा? कंपाउंड में ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? इसमें आता है तुम्हारा ऑल मेटल, ठीक, नोबल गैस, कुछ आता है बोरान और कार्बन, तुम्हारा ये कुछ नॉन मेटल भी आता है। सॉरी, नहीं, इसमें नहीं आता, ये गलती हो गया। ठीक है ना? जैसे मान लो ग्रुप सेम एटम, तो H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, उसके बाद P4 हो गया, S8 हो गया। ये सब क्या हो गया? मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एटम है लेकिन सेम एटम है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ सेम एटम्स। H2 क्या है? सेम एटम है, 2 एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? ये 2 एटम है। नाइट्रोजन क्या है? 2 एटम है। क्लोरीन क्या है? 2 एटम है। ठीक, फास्फोरस क्या है? ये 4 एटम है लेकिन सेम है। सल्फर क्या है? 8 एटम है लेकिन ये क्या है? सेम है, सब सल्फर है, दूसरा कोई नहीं है। अब कंपाउंड क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एग्जांपल में इसको देख लो, NaCl। NaCl क्या है? ये भी तो ग्रुप ऑफ एटम है, लेकिन सेम एटम नहीं है। ये क्या है? डिफरेंट एटम है। जैसे मान लेते हैं CO2, ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है, लेकिन क्या है? सेम एटम नहीं है, इसलिए अब इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। ठीक है। जैसे MgO, ये क्या है? ये भी हमारा मोलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम नहीं है, लेकिन सेम एटम नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? मोलिक्यूल कहलाएगा। जैसे CH4, ये क्या है? ये मोलिक्यूल है, लेकिन सेम एटम नहीं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। तो हम बोल सकते हैं ऑल कंपाउंड्स आर मे बी मोलिक्यूल्स, बट ऑल मोलिक्यूल्स आर नॉट मे बी कंपाउंड। यानी सभी मोलिक्यूल हो क्या हो सकता है? सभी कंपाउंड मोलिक्यूल कहलाएगा, लेकिन सभी मोलिक्यूल कंपाउंड नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, फॉर्मूला। फॉर्मूला का डिफिनेशन होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, या मोलिक्यूल लिख सकते हैं। कोई कहता है कि हाइड्रोजन अणु का कैसे होगा, कोई कहता है कि CO2 का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, मोलिक्यूल भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मेन से कंपाउंड होता है। ध्यान दो, जैसे कोई कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र पूछ रहा है। ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र पूछ रहा है, यानी फॉर्मूला पूछ रहा है, तो क्या होगा? नहीं पता है? हाँ, तो इस पर ध्यान दो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र पूछ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला पूछ रहा है। तो डिफिनेशन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड या मोलिक्यूल। जो मोलिक्यूल या कंपाउंड पूछ रहा है, उसका सिंबॉलिक में उसका संकेत लिख देना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? CO2। क्या हो गया? इसका सूत्र हो गया। ठीक ना? तो इसमें क्या होगा? कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2 है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 2 है। ठीक है, तो CO2 क्या होगा? एक मोलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड भी है। ठीक ना? लेकिन कितने एटम भाग लिए? 3 एटम। एटमोसिटी हम कल पढ़ा देंगे। ठीक ना? एटमोसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, इसको आगे पढ़ा देना है, तब तक इसको हम देखते हैं, है ना? जैसे मान लेते हैं कि फॉर्मूला ऑफ वाटर मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल, और वाटर मोलिक्यूल का कोई फॉर्मूला पूछता है, तो करना क्या है? उसका संकेत लिख देना है, यानी H2O हम लिख देंगे, तो पानी का फॉर्मूला हो गया, वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मूला हो गया। कोई पूछता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो सीधे लिख देंगे MgO। कोई पूछता है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, इथेन का फॉर्मूला क्या होगा। इथेन तो नाम है, उसका सूत्र तो याद नहीं है, तो सूत्र हमको याद करके लिख देना होगा। ठीक है, जो पूछता है उसको लिख देना है, और उसमें कहीं कुछ नहीं है, केवल उसको संकेत के रूप में हमको लिख देना। ठीक है, अब आता है इक्वेशन। इक्वेशन के बाद रिएक्शन। तो रिएक्शन पहले बता देते, फिर आगे बताया कल रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? ठीक ना? रिएक्शन इज द प्रोसेस, एक विधि है। इट इज द प्रोसेस, ठीक ना, इन विच टू
और मोर सब्सटेंसेज, टू और मोर सब्सटेंसेज combined to form other new substances, other new substances with new properties, with new properties। अब ध्यान दो, इट इज द प्रोसेस, एक विधि है इन विच जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेज, दो या अधिक पदार्थ, ठीक है, कंबाइंड टू फॉर्म अदर, दूसरा पदार्थ, दूसरा न्यू सब्सटेंस, दूसरा नया पदार्थ बनता है, ठीक है, विथ न्यू प्रॉपर्टी, नया गुण के साथ, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं Na+Cl, क्या होगा, NaCl, ये क्या हो गया, ये पदार्थ है, सोडियम भी पदार्थ है, क्लोरीन भी क्या है, पदार्थ है, दोनों कंबाइंड किया तो क्या मिला, NaCl क्या है, साल्ट है। तो दो को पदार्थ को मिलने से तीसरा पदार्थ बन रहा है, ठीक है, तो इस दोनों पदार्थ का जो गुण होगा वो तीसरा पदार्थ से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है, ये दोनों पदार्थ का जो गुण होगा वो तीसरा पदार्थ से अलग होगा, ठीक है। रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट, है ना। तो रिएक्टेंट, रिएक्शन हो गया, रिएक्शन में दो भाग होते हैं, ठीक, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट उसको कहते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, और प्रोडक्ट उसको कहते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ हमको मिलता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन भी हम दिखाएंगे, जैसे NaCl दोनों क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और इसके कॉम्बिनेशन से, इसके रिएक्शन से जो नया पदार्थ बना क्या हो गया, वो प्रोडक्ट कहलाया गया, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑलवेज डिफर फ्रॉम ईच अदर, है ना, यानी प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का जो गुण होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे सोडियम क्या है, मेटल है, पॉइजनस होता है, ये है ना, अच्छा, और क्लोरीन क्या है, ये भी पॉइजनस होता है, गैस होता है वो, लेकिन हानिकारक होता है, लेकिन इससे बना हुआ पदार्थ हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है, ठीक ना। तो अगर अकेले हम सोडियम या क्लोरीन का यूज करते हैं तो मेरे लिए क्या हानिकारक है, लेकिन NaCl का हमको यूज करना ही पड़ेगा, NaCl के बिना मेरा काम चलने वाला नहीं, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक, टाइम भी ओवर हो गया है। इसके आगे इसका डिफिनेशन दिखा करके फिर इसके बाद में बताना है इक्वेशन क्या है, तो ये भी इक्वेशन है, इसका भी डिफिनेशन दिखा देंगे, है ना। और रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या देखने को मिलता है, कैसे पता चलता है कि मेरा रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे चेंजिंग इन टेम्परेचर, चेंजिंग इन स्टेट, चेंजिंग इन कलर, ठीक, ये सब आता है। उसके बाद आता है तुम्हारा ये प्रेसिपिटेट का बनना, ये सब तुम्हारा आता है, दो चार पांच गो है, उसका जो प्रॉपर्टी है जो आता है उसको हम कर लें, डील करेंगे, ठीक है। और सारा इसमें कुछ बचा हुआ है जो कल हम डील करेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन बताते हुए कौन सा रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक, कौन सा रिएक्शन है जिसका प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट का अर्थ होता है कि उसको पेंडियम बैठ जाना, ठीक ना, हाँ।
तो ये सब बनता है, इसके बारे में हम डिटेल कल बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को जितना भी होगा सबको शेयर कर देना, ठीक है, और लिखना भी है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे, धन्यवाद।